हेलो फ्रेंड्स, तो आपकी मुझे लगता है कि सारी चीज़ों की तैयारी जो है हर कंपटीशन एग्जाम के लिए अच्छी चल रही है, जिसके लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं। चाहे आप सीईटी मेंस के लिए कर रहे हैं, ग्रुप डी के लिए कर रहे हैं, या कोई भी और एग्ज़ाम, जहाँ पर भी कंप्यूटर आता है वहाँ के लिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये 700 MCQ की बुक है, जिसमें से 100 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, मतलब परमानेंट मेमोरी के लिए हम लोग किन चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो परमानेंट मेमोरी के लिए तो हमारी जो स्थायी मेमोरी के लिए हम लोग जो है मतलब चीज़ों को सेव करने के लिए फ्लॉपी डिस्क का भी यूज़ करते थे पहले। टेप चुंबकीय जो पुरानी जो टेप्स होती थी हमारी, उनको भी यूज़ करते थे। हार्ड डिस्क का भी यूज़ करते हैं, ऑप्टिकल डिस्क का भी यूज़ करते हैं। तो आंसर हो जाएगा ये सभी। रैम किस प्रकार की मेमोरी है, तो रैम हमारी मेन मेमोरी है, मुख्य मेमोरी है। सुपर कंप्यूटर के फ्लॉपी की क्षमता जो है वो 500 मिलियन इंस्ट्रक्शंस होती है पर सेकेंड। हाई डिस्क ड्राइव्स को कैसी स्टोरेज माना जाता है, हाई डिस्क ड्राइव्स को हमारी जो है परमानेंट स्टोरेज होती है, लेकिन यहाँ परमानेंट नहीं है तो नॉन वोलेटाइल लिखा जाता है कि मतलब टेम्परेरी नहीं है वो। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर किस चीज़ का उदाहरण, तो वो हमारा एक तरीके का जो है वो सिक्योरिटी जैसे वैसे तो इसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में डालते हैं, लेकिन यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जब अगर नहीं दे रखा है तो हम इसको जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जो सब कैटेगरीज हैं जिसमें हमारी आती है सिक्योरिटी यूटिलिटी, तो उसमें डाल सकते हैं, क्योंकि हमारे सिस्टम को सिक्योर करने के लिए यूज़ होता है। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं, मुख्य सिस्टम बोर्ड को हम मदरबोर्ड कहते हैं। मदरबोर्ड ही हर कंप्यूटर में होता है। आपने सुना होगा जब भी हम पढ़ते हैं कि सारा जो भी काम होता है वो सब कुछ मदरबोर्ड पे ही, सारी चिप्स वगैरह उसी पे प्लेस्ड होती है। बैकअप में कंप्यूटर के प्रत्येक प्रोग्राम डाटा सिस्टम फाइल्स की कॉपी होती है। तो कौन से बैकअप में होते हैं, तो वो हमारा जो होता है फुल बैकअप में। फुल बैकअप में हर प्रोग्राम डाटा सिस्टम की फाइल की कॉपी होती है। पार्शियल बैकअप में सिर्फ जिनको हम चाहते हैं उनकी होती है। कंप्यूटर प्रोग्राम उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे जाते हैं, लेकिन प्रोग्राम के मनुष्य द्वारा पढ़े जा सकने वाले रूप को क्या कहते हैं हम, देखो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं हम लोग, लेकिन जब हम उसे पढ़ सकते हैं तो उसे हम बोलेंगे सोर्स कोड, क्योंकि उसको जो है असेंबलर या कंपाइलर है वो उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करेंगे ताकि कंप्यूटर उसे समझ सके और हम ह्यूमन समझ सकते हैं उसको अपने हाई लेवल लैंग्वेज में, तो जिसे हम सोर्स कोड बोलेंगे, ताकि वो जब वो कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा तब उसे ऑब्जेक्ट कोड कहा जाता है। एप्पल माइक्रो कंप्यूटर का जो विकास हुआ है वो हुआ है हमारा 1977 में। इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं। मैसेंजर मेल बॉक्स निम्नलिखित में से किस में उपलब्ध, मैसेंजर मेल बॉक्स जो है वो मैसेंजर तो हो गया हमारा चैटिंग के लिए होता है। मेल बॉक्स समझ में नहीं आया, तो इनमें से ऐसा कुछ नहीं है। निम्नलिखित में से किस में उपलब्ध है, ना ही वो प्रोसेसर में है, ना ही वो मदरबोर्ड में, ना ही वो ना ही वो इंटीग्रेटेड चिप में। तो वो तो मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वो इन सब में नहीं हो सकता। किसी नोड के जोड़ने या हटाने पर निम्नलिखित में से कौन सी टोपोलॉजी पर प्रभाव पड़ता है। अब देखिए हमारी जो है स्टार टोपोलॉजी क्या होती है कि यहाँ पर एक सेंटर होता है, यहाँ पर आपकी कनेक्टेड होती है, ठीक है, सेंटर एक हब होता है। तो इसमें से अगर हम किसी भी एक नोड को हटाएंगे या करेंगे तो पूरे उस हमारी टोपोलॉजी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेन सर्वर से ही वो कनेक्टेड है। ट्री टोपोलॉजी में भी इसी तरीके से होता है। आपका यहाँ पर है इस तरीके से हमारे जो नोड है आगे 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 कनेक्टेड होते रहते हैं। तो यहाँ पर भी अगर हमें इस नोड को हटाना है तो भी कोई सारे टोपोलॉजी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैच टोपोलॉजी क्या होती है, मैच टोपोलॉजी में आपकी सारी जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होती है एक दूसरे से। तो यहाँ पर भी अगर हम एक को हटाएंगे तो किसी और को फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस में भी क्या होता है, बस में सारी जो है सारी कनेक्टेड, ये मेन बस है, ये इससे एक लाइन है, यहाँ से सारे बीच में कनेक्टेड है। तो अगर हमें एक किसी को हटाना है तो हम उसको इजीली हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, यहाँ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो हमारी रिंग टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है कि साथ वाले दोनों से सिर्फ कनेक्टेड होती है,
साथ वाले दोनों से हर कोई जो है वो कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पे अगर मैं इस एक को रिमूव कर दूँगी तो सारा टोपोलॉजी का जो कम्युनिकेशन है वन वे वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बीच में से अगर यहाँ पे कोई सन बीच में बचा ही नहीं है जो आगे बात को पहुँचाए, तो फिर ये कैसे बात करेंगे। तो इस टोपोलॉजी पे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है, तो आंसर हो जाएगा रिंग टोपोलॉजी। एक वेबसाइट है के लिए हमें स्पेस की आवश्यकता निम्नलिखित में से किससे होती है। मतलब अगर मैंने कोई वेबसाइट बनाई है तो मेरी जो जितनी भी वेबसाइट है वो सारी कहाँ स्टोर होती है, वो आपकी यूएसओ पे स्टोर होती है। डोस एनवायरनमेंट में फाइल के कंटेंट को देखने के लिए कौन सा कमांड का प्रयोग किया जाता है। तो डोस है, डोस में अगर आपको कोई फाइल जो है इसके तो ऑप्शन ही गलत है, 11 वाले कॉपी पेस्ट हो गए हैं, तो इसको छोड़ देते हैं। प्राइमरी मेमोरी कहाँ पर जमा होती है। प्राइमरी मेमोरी में क्या क्या जमा होता है, डाटा भी होता है, प्रोग्राम भी होता है और रिजल्ट भी होता है, तो उपयोग सभी आ जाएगा। मेमोरी किन चीज़ों से बनती है। मेमोरी सेट ऑफ वायर से नहीं, सेट ऑफ सर्किट से नहीं, लार्ज नंबर ऑफ सेल से बनती है। रजिस्टर्स होते हैं उसके अंदर, तो वो सब मिलके क्या बनाते हैं, मेमोरी बनाते हैं। रोम में अगर कोई प्रोग्राम है तो उसे क्या बोला जाएगा, उसे बोला जाएगा आपका फर्मवेयर। उसे क्या बोला जाएगा, फर्मवेयर। क्यों, क्योंकि वो हमेशा रहेंगे और वो आपके सिस्टम को चलाने के लिए यूज़ होते हैं। मेमोरी लोकेशन एड्रेस की सीमा क्या है। मम्मी एक बार मतलब कितना ज़्यादा आप मेमोरी में एड्रेस डाल सकते हैं, तो वो आपका ये हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग कॉम्पैक्ट डिस्क में होता है। सीडी बनाने के लिए हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं, हम लोग लेज़र टेक्निक का यूज़ करते हैं सीडी के लिए में डाटा को सेव करने के लिए भी। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी जो है वो हमारी हो जाएगी रोम। अब यहाँ पर देखो ये जो पी रोम है और ये अगर हम इसको ई पी रोम कर दें तो ये सब भी आपके रोम के टाइप है, लेकिन हम बड़े ऑप्शन के साथ जाते हैं तो रोम आंसर इसका आ जाएगा। कैशे क्या है, कैशे जो है वो एक तरह की तेज़ मेमोरी है हमारी, फास्ट मेमोरी जो आपके रैम के बीच में लगी होती है। इनमें से कौन सा एक रैम का पार्ट नहीं है। तो डी रैम, एस रैम तो रैम के पार्ट होते हैं, फ्लैश रैम भी होती है, लेकिन पी रैम नहीं होती, प्रोग्रामेबल रैम कोई नहीं होती है। सेल फेम में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है। मतलब सेल फेम में जो है हम लोग किस तरह के उसका डिवाइसेस का, इसमें थोड़ी सी स्पेलिंग्स मिस्टेक है, तो उसमें हम लोग जो है फ्लैश स्टोरेज डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, फ्लैश आ जाएगा। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार की स्टोरेज नहीं है। इंटरनल जो स्टोरेज है वो हमारी प्राइमरी स्टोरेज नहीं है, क्योंकि वो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज है, उसमें हार्ड डिस्क में लगी होती है या फिर आपकी पेनड्राइव वगैरह कुछ लगी होती है, तो वो आ जाएंगे। प्राइमरी स्टोरेज नहीं, क्योंकि प्राइमरी स्टोरेज हमारी सिर्फ रैम हो सकती है। सॉफ्टवेयर टूल्स जो प्रयोक्ता को विशिष्ट प्रयोजनों के कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने देते हैं उन्हें कहते हैं। ऐसे जो सॉफ्टवेयर टूल्स हैं जो यूज़र को मतलब पर्टिकुलर जो भी मोटिव होते हैं उनके लिए इंटरेक्ट करने देते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी डी ऑप्शन। शब्द भाषा आविष्कार किसने किया है। शब्द भाषा का आविष्कार जो है वो डेनिस ने किया है। टेक्स्ट के सामने गोला, तीर आदि लगाने से जो चिन्ह बनते हैं उन्हें कहा जाता है बुलेट्स। जैसे यहाँ पर हम लोग ऐसे लगा के पॉइंट्स बना देते हैं, इस तरीके के लगा देते हैं, गोल लगा देते हैं अपने पॉइंट्स को दर्शाने के लिए। डॉक्यूमेंट में प्रत्येक पेज को सबसे ऊपर प्रिंट होने वाली कॉमन लाइन, ऐसी कॉमन लाइन जो हर पेज पर प्रिंट होती है उसे हम बोला जाता है हेडर। उसको क्या बोला जाता है, हेडर। C++ में जो कंपाइल होने के बाद जो फाइल बनती है वो होती है हमारी .obj फाइल, यानी ऑब्जेक्ट फाइल। निम्नलिखित में से एनिमेशन सॉफ्टवेयर देखो, वर्ड तो हमारा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, पावर पॉइंट हमारा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, फोटोशॉप हमारा फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, तो मैक्रोमीडिया फ्लैश है जो हमारा एनिमेशन सॉफ्टवेयर है। उच्च स्तरीय भाषा के प्रोग्राम को ऐसी भाषा में संतरण जिसे मशीन समझ सके, तो वो हमारे करते हैं कंपाइलर और हमारे इंटरप्रेटर। तो यहाँ सिर्फ कंपाइलर दिया हुआ है तो हम उसी को सेलेक्ट कर लेंगे। इंटरप्रेटर होता तो वो भी हमारा आंसर ठीक होता। ये बाकी कंपोनेंट कॉमन कंपेटेबिलिटी ऐसा कुछ नहीं होता,
तीन ही तरह के होते हैं, ट्रांसलेटर हमारा असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं मशीन लेवल पर। ये कौन सी उच्च स्तरीय भाषा है जिसे 1968 में वैज्ञानिक एवं गणितीय प्रयोगों के लिए उच्च बनाया गया था? तो वो हमारी होती है APL। ठीक है, APL लैंग्वेज है जो हमारी सबसे पहले बनाई गई थी। कब? 1968 में, जिसके अंदर क्या हुआ था, वैज्ञानिक और गणितीय जो हमारे जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं इसके। एप्लेट क्या है? एप्लेट एक छोटा एप्लीकेशन प्रोग्राम है। स्थायी स्टोरेज डिवाइस कौन सा है? इनमें से जो सब स्टोरेज स्थायी कर सके तो वो हमारा होता है हार्ड डिस्क, क्योंकि मॉनिटर सिर्फ आउटपुट दिखाता है। रैम हमारी टेम्प्रेरी मेमोरी होती है, कैश हमारी टेम्प्रेरी होती है और फास्टेस्ट मेमोरी होती है, मतलब फास्टेस्ट तो नहीं बट रैम से फास्ट होती है। फ्लॉपी डिस्क जो है वो आजकल यूज़ होती ही नहीं है, तो हमारी हाई स्टोरेज के लिए क्या आंसर आ जाएगा? हार्ड डिस्क। कंप्यूटर के स्पेस को क्या कहते हैं जिन्हें डाटा लोड होता है और काम करता है? ऐसा कौन सा स्पेस है जहाँ पर पहले डाटा लोड होता है फिर यूज़ होता है? तो वो हमारी रैम हो जाएगी, हमारी वोलेटाइल मेमोरी। किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट की बैकग्राउंड, अब वर्ड डॉक्यूमेंट है उसकी बैकग्राउंड जो है वो हमेशा कैसी होती है? वो हमेशा सफ़ेद रंग की होती है, ये बात तो ठीक है, लेकिन सारे डॉक्यूमेंट के लिए हमेशा एक सी होती है? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं, हम चेंज कर सकते हैं, आपकी पसंद के लिए किसी भी रंग की हो सकती है। हाँ, ये बात भी सही है। तो देखो, जैसे ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन मीनू में प्रीसेट किए गए रंग में होती है। प्रीसेट का क्या मतलब है कि आपने अगर सेटिंग में जाके प्रीसेट कर दिया तो जब भी आप नया डॉक्यूमेंट खोलेंगे न्यू डॉक्यूमेंट करके तो हमेशा उसी रंग में हमारा बैकग्राउंड का पेज खुलेगा। तो ये ऑप्शन जो है वो ज़्यादा सटीक है, इसलिए आंसर बी है, वरना ऑप्शन ए और डी भी सही है। लेकिन अगर जो भी हम प्रीसेट करेंगे उसी में खुलेगी, तो ये बात ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यद्यपि एक ही काम समय में कई प्रोग्राम खोले जा सकते हैं, मतलब एक साथ आप बहुत सारे प्रोसेसेस खोल सकते हैं, लेकिन डैश प्रोग्राम एक्टिव हो सकते हैं। कौन से प्रोग्राम एक्टिव हो सकते हैं? एक बार में जो है कंप्यूटर में हम लोग सिर्फ 3 प्रोग्राम को ही एक्टिव कर सकते हैं। एक बैकग्राउंड में चलेगा, आपको एक स्क्रीन में चलेगा, और एक आपको इसको स्क्रीन को 2 में डिवाइड करके 2 में लगातार काम कर सकते हैं। ठीक है, जब दोनों तरफ से हाशिए सीधे और सम हो तो इसका अर्थ है डॉक्यूमेंट में, मतलब इसका जो डॉक्यूमेंट है अगर दोनों तरफ से हाशिए क्या हो गया, जो स्पेस यहाँ वाला स्पेस और यहाँ वाला स्पेस जो है वो बराबर है, तो डॉक्यूमेंट क्या है? फुल जस्टिफिकेशन में है, मतलब बिल्कुल सेंटर में हमारा डॉक्यूमेंट है सारा। वर्तमान में प्रयोग की जाने वाली टिपिकल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाओं में ये शामिल है। इनमें से कौन सी जो है प्रेजेंटली जो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं यूज़ की जाती? सिवाय बोला है, तो सिवाय हमारी मशीन लैंग्वेज जो आजकल बिल्कुल भी यूज़ नहीं होती। न विजुअल बेसिक, नेट, C++ और जावा भी यूज़ होती है। Ctrl+V कुंजी को प्रेस करने पर क्या होता है? जो भी चीज़ हमने कॉपी की हुई होती है वो पेस्ट हो जाती है, या फिर जो हमने कट की हुई होती है, तो वो कट और कॉपी वाली चीज़ें हमारी कहाँ होती है? वो कट और कॉपी वाली चीज़ जो हमारी क्लिपबोर्ड में होती है। तो सिलेक्ट की गई आइटम क्लिपबोर्ड में से पेस्ट से होएगा, यहाँ पर से आएगा, वहाँ से पेस्ट हो जाती है, तो आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पर में है, मतलब क्लिपबोर्ड में पेस्ट नहीं होती, Ctrl+V से जहाँ हमारा कर्सर होता है वहाँ पर सेव हो जाती है। इन सुविधा के माध्यम से अब संदेशों को आदान प्रदान सामान्य टेलीफोन की तुलना में काफ़ी सस्ता हो गया है। तो ये कौन सी सुविधा है? ये हमारी है, इंटरनेट भी है, इंट्रानेट भी है और नेटवर्किंग भी है, तो यानी उपयुक्त सभी आ जाएगा, मतलब कम्युनिकेशन बहुत इजी हो गया है आपका। इंट्रानेट का भी, इंटरनेट होता है छोटा रूप इंटरनेट का, और नेटवर्किंग होती है किसी भी दो डिवाइसेस को चाहे हम ब्लूटूथ से अटैच कर रहे हैं वो भी नेटवर्किंग कहलाएगा, तो मतलब उपयुक्त सभी। पर्सनल कंप्यूटर के हार्डवेयर को कितने रूपों में बांटा जा सकता है? हम लोग उपयुक्त सभी में बांट सकते हैं, क्योंकि इनपुट, आउटपुट यूनिट, प्रोसेसर यूनिट और मेमोरी, यही 4 जो है वो मेन पार्ट होते हैं कंप्यूटर के हार्डवेयर। नेक्स्ट है, कंप्यूटर पर काम करने के लिए मुख्यतः हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? मुख्यतः हमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की ही ज़रूरत पड़ती है, और भी दोनों डी ऑप्शन। टेक्स्ट के ऊपर माउस एरो को ड्रैग करते हुए शेडिंग द्वारा सेलेक्ट करने को क्या कहलाते हैं? शेडिंग, मतलब यहाँ पर करते हुए मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट कर लिया,
आपका जो है इसको बोलेंगे हाईलाइट करना। क्या बोला जाएगा इसको? हाईलाइट करना। मतलब हमने शेड भी कर दिया और उसको सिलेक्ट भी कर दिया। ये फेच इसमें गलत लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है? सर्च इंजन हमारा जो है वो गूगल है, सबको ही पता है। बुलियन लॉजिक किसके द्वारा विकास हुआ? बुलियन लॉजिक जो है वो इंटेल ने बनाया था। इंटेल ने सबसे पहले बनाया था और इसको बेनेवर बुश ने बनाया था। मतलब अगर हम इंटेल गलत इसमें आंसर, सॉरी जॉर्ज बुले, हाँ इसमें ये गलत आंसर दिया हुआ था। जॉर्ज बुले है, उन्होंने बनाया इसको। उसके बाद हमारा एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट किस चीज़ में मदद करते हैं? एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट जो है वो हमारी मदद मेमोरी के साइज़ में नहीं, नंबर सिस्टम की जांच करने में नहीं, प्रिंटर को कमांड देने में नहीं, प्रॉब्लम को सॉल्व ढूंढने में और हल करने में। हम स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर एल्गोरिथम, स्टेप बाय स्टेप उस प्रोसेस को लिखना कि हमने जैसे 2 नंबर को ऐड करना है तो पहले हमें 2 वैल्यू कैरेक्टर ले लिए, उसके अंदर हमने 2 वैल्यू डाल दी, उसके बाद हमने उसके अंदर उन दोनों एक तीसरा वेरिएबल ले लिया, फिर तीसरे वेरिएबल में हमने उन दोनों को जोड़ दिया और फिर हमने प्रिंट करा लिया। तो मतलब स्टेप बाय स्टेप मैंने 2 नंबर को ऐड करने का एक एल्गोरिथम लिख लिया। इसी चीज़ को अगर हम फ्लो चार्ट के डायग्राम से यूज़ करें तो स्टार्ट, फिर यहाँ पर टेक 2 नंबर्स, इस तरीके से जब हम पिक्चराइजेशन की मदद से करते तो वो फ्लो चार्ट हो जाता है। डैश में ऐसे बटन और मेन्यू होते हैं जो सामान्यतः प्रयुक्त कमांडों में शीघ्र एक्सप्रेस देते हैं। मतलब ऐसे बटन और मेन्यू होते हैं जो जैसे ही क्लिक करते हैं जल्दी से एक्सेस देते हैं, तो वो हमारा होता है टूल बार। टूल बार में हम फटाफट जो भी हमारे डायरेक्ट आइकन्स होते हैं उनसे हम अपनी कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। MS वर्ड में बनी हुई फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो DOCX होता है। वैसे तो आजकल ये शायद थोड़ी पुरानी फाइल जो बुक है इसलिए इसका आंसर जो है .doc लिखा है, लेकिन .docx होता है। 2007 MS ऑफिस के बाद वाली उसमें वर्ड फाइल्स में। टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से क्या तात्पर्य है? टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से तात्पर्य है हमारा लाइन के बीच में स्पेस देना, टेक्स्ट के बीच में स्पेस देना, मार्जिन को चेंज करना, यानी उपयुक्त सभी आ जाएगा। MS वर्ड के किस मेन्यू की मदद से फ़ॉन्ट साइज और टाइप स्पेस बदलते हैं? कौन सा मेन्यू होता है आपका जिसकी वजह से फ़ॉन्ट साइज और टाइप स्पेस बदलता है? तो वो हमारा है फॉर्मेटिंग मेन्यू। निम्नलिखित में से कौन सा नोटपैड की फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो .txt होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये 50 क्वेश्चन थोड़े इजी लगे होंगे, समझ में आए होंगे। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, और जहाँ पर चाहे 5 नंबर का ही आता हो पर कंप्यूटर आता हो, उन लोगों के साथ ये ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।